श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन और आज पड़ रही है मंगलवार की पंचमी तिथि। और आज की रात आप सभी लोगों को अपने घर पर इस मंगल दीपक को जरूर जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, यह मंगल दीपक जो चौमुखी होता है, जिस घर में आज की रात्रि जल जाता है, उस घर की सफलता कभी भी पीछे नहीं हटती है। उस घर की मान सम्मान गौरव मर्यादा इज्जत हमेशा बढ़ती रहती है। सुख शांति समृद्धि आती है, साथ ही साथ बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज रात्रि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौमुखी मंगल दीपक वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर परिवार में है ना, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक दुख आते चले जा रहे हैं, है ना, घर में किसी तरीके का कोई सुख नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, घर में आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, चाहे बीमारी को लेकर के, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, या फिर आपको लगता है आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। एक छोटा सा काम मंगलवार की रात्रि ये लौंग वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करेंगे ना, वो आटे का होना चाहिए, ध्यान रखना, मिट्टी का नहीं। अब आप चाहे चौमुखी आटे का बना लो या गोल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन उसके अंदर जो बाती लगेगी ना, वो 4 लंबी बातियां आपको इस तरीके से लगा देनी है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लंबी बातियां लगानी है आटे के दीपक में। चाहे गेहूं का आटा ले लो, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, भैया गेहूं का लें या जौ का लें, तो जो गेहूं का है उसी से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें 4 लंबी बातियां अलग अलग बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो इसके अंदर भरा जाएगा ना, वो भरा जाएगा तेल, है ना, घी का दीपक नहीं होगा। इस बार जो आपको दीपक बनाना है, उसके अंदर आपको तेल भरना है। अब तेल का भी कंफ्यूजन दूर होता है कि भैया सरसों का भरे कि तिल का भरे। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर मीठा तेल हो तो मीठा तेल भर दो, कड़वा तेल है तो कड़वा तेल भर दो। कड़वा तेल क्या होता है? जो सरसों का तेल होता है उसे कड़वा तेल कहा जाता है ना, और जो मीठा तेल होता है उसे तिल का तेल कहा जाता है। तो दोनों में से जो तेल हो आपके पास में, उस वाले तेल का दीपक आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो दीपक तो ऐसे करके बनाना है। और ये जलाना कब है? रात्रि को, आप मंगलवार की रात्रि को 9:15 पर आपको जलाना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। दीपक तो आपने तैयार कर लिया, उससे पहले 9:15 से पहले एक काम जरूर करना कि इस तरीके से आपको लेनी होगी लौंग। ठीक है, कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको लेनी है। और इस 2 लौंग को क्या करना कि आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इसे लेना है ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनी है, उस पूरे घर में इस 2 लौंग के जोड़े को लेकर के घूम जाना। और घूम करके आपकी किचन में या फिर जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, पितरों का स्थान होता है ना, अगर आरओ सिस्टम है तो आरओ सिस्टम के पास में, मटका है तो मटका के पास में, उससे पहले ही आपको एक लौंग का जोड़ा, यानी कि कितनी, 2 लौंग आपको पूरे घर में घुमाकर इसके पास में रख देना है। ठीक है, तो ये यहां पर रखे रहने देना, चाहे आप सुबह ही रख दो, दिन में रख दो, शाम को रख दो, किसी भी समय पर। ठीक है, अब जब रात्रि के 9:15 बनेंगे, है ना, इस समय पर आपको करना क्या है? अपने घर के जो केंद्र बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है ना, उस बीचों बीच के पॉइंट पर कुछ भी गेहूं, चावल, हरा मूंग का दाना, कुछ भी आसन लगा करके उसके ऊपर आपको उस दीपक को रखना है। और फिक्स 9:15 पर आपको क्या कर देना है? उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। चौमुखी दीपक जो आपने बनाया है उसे आपको इस तरीके से जला देना है। ध्यान रखना, जलाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। 4 बातियों को जलाने के पश्चात जो आपने एक लौंग का जोड़ा
मटके के पास में, परिंदे के पास में रखा है, उसे लेकर के आना और अपने घर की सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की कामना करके उसे भी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना। गुरुदेव ने कहा कि ये वाला जो दीपक है कम से कम आपका रात्रि को 11:59 तक जलना चाहिए, मतलब रात्रि के 12 बजे तक कम से कम ये जलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा आपकी जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है इसे तो आपको करना ही करना है। शिवालय जा सको तो बहुत बढ़िया, नहीं जा सकते तो घर पर जो शिवलिंग है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई कामना है, कोई हृदय की बात, बाबा से बोल बोल करके थक गए लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, तो इस वाले काम को मंगलवार के दिन किया जाता है, जो कि 3 काली चीजों वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा इस पूरे उपाय में आपको संख्या का विशेष करके ध्यान रखना है। 7 आपको लेनी होंगी लौंग, किस तरीके की, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस तरीके की 7 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 काली मिर्च, ठीक है ना, यह भी आखा होनी चाहिए, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपको लेनी होंगी 7 काले तिल, है ना। इसीलिए गुरुदेव ने कहा संख्या का विशेष करके ध्यान रखना, मंगलवार के दिन इन तीनों चीजों को लेना। साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है ना। और इसे लेकर के आपके घर पे जहां पर शिवलिंग विराजमान है या तो वहां पर कर लीजिए, रात्रि के समय पर जैसे ही सूरज अस्त हो उसके जस्ट बाद में, जो प्रदोष काल लग जाता है उसके बाद में आप पूरी रात्रि भर तक किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद ही इस उपाय को किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर पहुंचना है, शिवालय जा सको तो शिवलिंग के पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या करना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बता देता हूं ना, तो ध्यान रखना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, तो अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना। जो आपने 7 लौंग लिए हैं उन 7 लौंगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना, 1 काली मिर्च रखना और 7 काले तिल जो लिए हैं उसे भी अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और इसकी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांध करके अपना नाम बोलना, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, क्रम ध्यान रखना, नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, हृदय की बात है, उस कामना को बोल करके इस मुट्ठी को, आपको जितनी भी चीजें आपने ली है ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे, इस चीज का नाम का ध्यान रखना, भगवान गतिमान जी के नाम से। कौन है गतिमान जी? हनुमान जी के छोटे भाई हैं, जो कि हनुमान जी का उल्टा पैर होता है ना, वो गतिमान जी का स्थान होता है। भगवान गतिमान जी के नाम से जो व्यक्ति मंगलवार के दिन यहां समर्पित कर देगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं ज्यादा से ज्यादा 90 दिन यानी कि 3 महीने में पूरी होगी। ये गुरुदेव के वचन है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, ये भी आपको शाम के बाद में ही करना है। कब? शाम के बाद में। किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपने बहुत सारे कार्य किए लेकिन उन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कभी बिजनेस खोला, कभी कोई दुकान खोली, नहीं चल रही है, कोई कार्य करने की सोची, नहीं चल रही, कोई कुछ भी काम मिला आपको, सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ा, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो वो सारा सब कुछ आपके हाथ से चला जा रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, सब कुछ आपके जीवन में उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक काम करना, शाम के बाद में एक दीपक तैयार करना, चाहे आटे का दीपक चाहे मिट्टी का दीपक, ठीक है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, मैं यहां लिख देता हूं, गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक लेनी होगी आपको बेलपत्र, सुंदर सी बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। अब अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो आप वहां पर कर सकते हैं। बेलपत्र का पेड़ आपके घर के पास में है तो वहां चले जाइए, जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, उसके पास में जाना। वहां पर आपको 2 मिनट के लिए बैठना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना है, लेकिन उससे पहले अपने सम्मुख में एक दीपक जला लेना, ठीक है ना। यहां पर जब आप बैठोगे तो अपने सम्मुख में पहले जो दीपक लेकर के आए हो उस दीपक को जला लेना और अपने दाहिने हाथ को आगे करके उस बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो आपकी बीच वाली उंगली पर आए और जो दोनों की दोनों पत्तियां हैं वो आपकी हथेली पर आए, डंडी आपकी तरफ में हो।
इस तरीके से बेलपत्र को रख करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बाबा आपका सहारा है, बस इतनी सी कामना करके 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, उसका स्मरण करके दीपक को वहीं पर छोड़ करके इस बेल पत्र को यहां से लेकर के और सीधे चले जाना है, या तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी का मंदिर आपके यहां से दूर है तो आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी हैं घर के मंदिर में, वहां ला करके उनका जो ये उल्टा पैर है, ये गतिमान जी का स्थान होता है, यहां ला करके उस बेल पत्र को समर्पित कर देना। उसके बाद में देखिएगा आपकी किस्मत किस तरीके से साथ देती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सॉरी, यहां पर तीसरा लगा दिया, ये चौथा उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा से क्या होता है, आपके घर में बेवजह क्लेश होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना, बिना किसी कारणवश ही लोगों के दिमाग खराब रहने लगते हैं, सुख नहीं रहता है, कोई भी प्रेम भाव से नहीं रहता है। एक छोटा सा काम परिवार का कोई भी व्यक्ति कर लेना। एक लेनी है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, है ना। रात्रि के समय करना है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या, एक बेलपत्र लेना। आपके घर में जहां पर भी परिंदा हो, पानी पीने का स्थान हो, है ना, या फिर जो मटका होता है ना, उस मटके के पास में जाना, आरओ सिस्टम के पास में जाना, उससे इस बेलपत्र को स्पर्श करा देना। ठीक है, उससे इस बेलपत्र को स्पर्श करा करके और आपको इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर चले जाइए, वरना किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। रात्रि के समय कभी भी कर सकते हो, 9, 10, 11, 12 बजे तक। ठीक है, यहां पर क्या करना है, आपको उस बेल पत्र को ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में, क्योंकि आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। इसी के साथ में आपको 2 कलश जल लेकर के आना है। दोनों कलश होने चाहिए, चाहे आपके एक कलश, एक कटोरी हो, 2 पात्र, कुल मिलाकर के गुरुदेव ने कहा 2 पात्रों में आपको जल लेना है। ठीक है ना, इसमें भी जल भरोगे और इसमें भी जल भरोगे। ठीक, दोनों में जल भर के जो लेकर के आए हो, एक एक दोनों को अपने हाथों में लेना और एक साथ दोनों लोटों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल किसी भी एक कलश में रोकना और घर जाकर के इस जल को कोने कोने में छींटना। उसके बाद में कितना अंतर आता है आपके परिवार में देखिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।